मैंने भी राइटर बनने का सपना देखा था, लेकिन कई लोगों की तरह मैंने भी अपने सपने के बजाय रियलिटी को चुना और अब मैं एक कंपनी में मार्केटिंग का काम कर रहा हूँ। मेरे पति को ये इतना पसंद है कि वो इसे अपना बच्चा मानने लगे हैं। स्ट्रांगली रिकमेंडेड। हाँ, सीईओ किम, इनसे मिलिए। ये है मिस्टर किम और इनसे मेरी मुलाकात ऑटोमन के वक्त हुई थी। ये जितना मुझसे प्यार करते थे उतनी ही मेरी इज्जत भी, जबकि मैं इनसे छोटा हूँ। नहीं सर, अरे हमारा रिश्ता एक बड़ी कंपनी के एम्प्लॉय और छोटी कंपनी के मालिक जैसा था। अगर हमारी करेंसी गिर भी जाए तो भी डॉलर बढ़ेगा। आप रहने दीजिए सर, इसकी कोई जरूरत नहीं है। मैं अचानक से बहुत परेशान होने लगा क्योंकि मुझे अपने पिताजी की कही हुई बातें याद आ गई। उन्होंने मुझसे कहा था कि तुम्हें एक बड़ी कंपनी में जाना है, क्योंकि उन्होंने अपनी पूरी लाइफ एक घटिया कंपनी में बिताई। तो दिमाग कैसे चलेगा? अपने दिमाग में इस उलझन को लेके मैं वो ड्रिंक पीता रहा जिसे वो मुझे अपने हाथों से पिला रहे थे। और जब मुझे होश आया तो मैं कैबिन के अंदर खड़ा था। मेरे हाथ में एक सफेद लिफाफा था और सर में वो। अब मदद नहीं कर सकता और इस खत में लिखी मेरी बातों को स्वीकार किया जाए। ये कोई माफीनामा है? ये तो एक घटिया नॉवेल है जिसे एक 3rd क्लास लेवल के राइटर ने लिखा है। क्या मैंने तुमसे ये कहा था मेरे लिए ये कचरा लिखो? मजाक चल रहा है? और मैं राइटर बनने का सपना देखता था। तो फैसला ये है कि तुम जाओगे मिस्टर मातान। हम भी उतने ही हैरान हैं जितने कि तुम हो। मातान की आखिर क्या गलती है? ये तो बहुत गलत है। उसकी जगह मैं जाऊंगा। अरे तय हो चुका है, मुहर भी लग चुकी है। मैनेजर चाबावा नहीं। तुम्हारा बड़ा भाई होने के नाते माफी मांगता हूँ, लेकिन अगर तुम इसी तरह से आगे बढ़ोगी तो चीजें और ज्यादा बिगड़ जाएंगी। बैठ जाओ। बैठ जाओ। मुझे वो लाइन चुननी ही नहीं चाहिए थी। एक बात बताओ, क्या तुम उसे दोबारा चेक नहीं कर सकती? जो ऊपर से आया उसे हम बदल नहीं सकते। तुम्हें भी पता है ना मिस्टर मातान। हद है यार, तुम भी तो इसे 3 बार देख चुके हो। यहाँ से इस तरह नीचे, अगर ये इस तरह नीचे आता है तो यही आउटकम निकलता है। मुझे ये लाइन चुननी ही नहीं चाहिए थी। चलो चलते हैं। जनरल मैनेजर ने तुम्हें एक सौतेले बेटे की तरह गोद लिया है, तो अपने परिवार के साथ खाना खाओ, ठीक है? कांगमी। हाँ, मुझे तो भूख लगी है। अरे बस उसे अपना चाचा समझना तुम और चुपचाप खा लेना। मातान, मेरे दिनों में तो सीढ़ियां भी नहीं थी, अब तो बहुत बढ़िया हो गया है। यहाँ पर सबके सब मतलबी हैं। सारी जिम्मेदारी जूनियर्स पर डालते हैं। मुझे लगता है कि वो सब कायर हैं, पर देखो मैं भी उन सीनियर्स की तरह हो गया। मैं ठीक हूँ, मेरा साथ देने के लिए। अरे मैनेजर चा आज क्या सचमुच नहीं आई? उसे आखिर कितनी चोट लगी और कहाँ लगी है? मुझे नहीं पता। तो फिर चलो बाहर जाके आते हैं। सैंगसिक। हे ओंग, हे ओंग, क्या तुम प्लीज एम्बुलेंस को कॉल कर सकती हो? डॉक्टर, घबराने की कोई बात तो नहीं है ना? तो आप इतनी देर से क्यों आए? क्यों, ऐसा क्या हो गया? क्यों लेट हो गया? बहुत लेट हो गए। क्या? मैंने कहा मेरे ऑफिस आवर्स खत्म हो चुके हैं, अगली बार थोड़ा पहले आइएगा। क्या मेरे हाथ ठीक है? हाँ, बस थोड़ी सी मोच आ गई है। बस 1 हफ्ते तक प्लास्टर की जरूरत पड़ेगी। अपने हाथ पे ज्यादा जोर मत दीजिएगा। तुम तो सचमुच डर गई होगी ना? ये लड़का भी ना, पता नहीं मुझे देखकर उसे क्या हो जाता है। मुझे तुम्हारी वजह से चोट नहीं लगी है अंक। तो फिर तुम हैवी हो इसीलिए उसने गिरा दिया। मुझे नीचे उतरते वक्त चोट लगी। कहीं मेरे सैंसी को चोट ना लग जाए। उसकी कमर में चोट लगेगी तो बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी, समझी? जाना रे, मुझे पता है तुम दोनों डेट नहीं कर रहे, तो एक्टिंग मत करो। हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। तुम्हें इससे क्या मतलब? सैंगसिक मुझसे बहुत ज्यादा प्यार करता है। वो मेरे प्यार में पागल है, बिल्कुल पागल। सीनियर, मैंने सबका बिल पे कर दिया और ये बेबी, तुमने इतनी देर क्यों लगा दी? मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रही थी। सीनियर प्लीज। तुमने क्या कहा? मुझे सुनाई नहीं दिया। जरा जोर से बोलो ना। चुप प्लीज हो जाओ, बोलो और जोर से बोलना। चुप हो जाओ। पर क्यों?
क्या तुम पागल हो गए हो? बताओ, क्या तुम मेरे प्यार में पागल हो गए हो? मैं तुम्हें क्यूट लगती हूँ। सुनो, सैनसिक ने मुझे कल सब कुछ बता दिया था कि वो रिंग मेरे लिए थी। क्या? हेयोंग, तो इस एक्टिंग की जरूरत नहीं है। बाय। हाय। हेयोंग सुनो, मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ। तुमने हेयोंग से सब कुछ बता दिया, ये बात तुम मुझे बता सकते थे ना? उससे बताना पड़ा क्योंकि छुपाने जैसा कुछ नहीं था, तो मैंने सब बता दिया। और तुम्हें भी ये सब पसंद नहीं था तो मैंने बता दिया। वैसे तुम मेरी बातें कब से मानने लगे? कोई बात नहीं, बस एक और काम करना, कोशिश करना कि मैं तुम्हारी शक्ल ना देखूं। इससे भी अच्छा होगा अगर तुम कहीं और चले जाओ। क्या कह रही हो? मैं कहाँ जाऊंगा? बाहर में जाओ, पर मुझसे दूर रहो। इतना तो कर ही सकते हो ना? देखो मुझे, मेरी ये हालत हो गई है। जब से तुम मेरे पास रहने के लिए आए हो तब से मेरी लाइफ में कुछ ना कुछ चलता रहता है। नाक से खून आना, चोट के निशान, और अब ये। सीनियर, एक मिनट, कम से कम तुम ये पहन के जाओ। सीनियर, क्या पहनूं? मैंने ये स्लीपर्स तुम्हारे लिए लिए थे ताकि तुम्हें जाने में कोई दिक्कत ना हो। इससे टाइम कब मिल गया? पागल कहीं का, बहुत ही अजीब इंसान है। जरा ट्राई तो करो। मैं रुको, अब मैं क्या करूं? लगता है इसके दिमाग में सिर्फ भूसा भरा है। सीनियर, क्या है? सीनियर, तुमने कहा था कि तुम अपने दोस्तों को नहीं बता सकती क्योंकि तुम उनका वीकेंड खराब नहीं करना चाहती और ना ही पेरेंट्स को बताना चाहती हो, इसलिए मैं मदद कर रहा हूँ। तुमसे कितनी बार कहूँ, मैं नहीं चाहती कि तुम मेरे आसपास भी भटको। डॉक्टर ने हाथों पे दबाव डालने से मना किया है और मेरी वजह से चोट लगी इसलिए बुरा लग रहा है मुझे। तुम्हारा पछतावा गया तेल लेने। चलो घर जाओ। मैं कर देता हूँ। मैं तुम्हें पसंद नहीं, लेकिन मैं तुम्हारी मदद करूंगा। मैं एक पेशेंट को ऐसे ही नहीं छोड़ सकता। तो आपकी सेवा में ये अजीज हाजिर है। अजीज को तुम्हारी चोट के बारे में पता चला तो मदद के लिए आ गया। पैसों के लिए मेरी मदद कर रहे हो? कैसी बात कर रही हो तुम? ये अजीज दोस्ती में किसी तरह की सौदेबाजी नहीं करता है। ये सही कह रहा है। जब मैं लास्ट टाइम बीमार हुआ था तो अजीज ने मेरी काफी हेल्प की थी और साथ ही अस्पताल में पार्ट टाइम जॉब भी करता है, इसलिए हम इसे हाइटिंगल कहते हैं। अरे यार, तारीफों के पुल बांधना बंद भी करो। अब लोग मुझे इतना पसंद करते हैं, ये तो बस ऊपर वाले का करम है। और क्या? अब बस भी कर दो तुम दोनों। तुम्हें क्या लगता है मैं कुछ नहीं कर सकती? तुम दोनों आखिर दोस्त हो या भाई हो या कुछ और? तुम्हारे हाथ अभी तक ठीक नहीं हुए हैं। संभल कर, रुको, मैं तुम्हारी मदद करता हूँ। रुको, संभल के। अरे अपना हाथ संभालो, इसे मैं करता हूँ। अरे सुनो, मैं कर लूंगी। तुम्हें अभी आराम की सख्त जरूरत है। अब रहने भी दो, वरना पूरा घर खराब करके रख दोगी। उससे मदद करने दो। एक बात बता दूं, अजीज ये पूरा हफ्ता बिल्कुल फ्री है। तुम बिल्कुल चिंता मत करो, मैं सब कुछ संभाल लूंगा पूरी तरह से। वो जैसा कहता है वैसा करो। नीचे भी साफ करो। हाँ, अरे वहाँ नीचे, वहाँ देखो, वहाँ पर भी। यहाँ? हाँ, इसे अच्छे से साफ करना। एक कोरियन होने के बावजूद तुम ये खा नहीं रहे हो? दरअसल मुझे इसकी स्मेल ही पसंद नहीं है। क्या बकवास कर रहे हो? तुम्हारी मॉम ने ये कभी बनाया नहीं क्या? मुझे नहीं लगता कि मेरी मॉम ने कभी इस तरह की कोई डिश बनाई होगी। ऐसे कैसे हो सकता है? मतलब बिना माँ बाप के रहना कोई पाप नहीं है। क्या बुराई है इसमें? कोई बात नहीं, मैं बताता हूँ इसे कैसे खाते हैं। सबसे पहले इसे ऐसे भरो। कोई भी कोरियन इसे खाने से मना नहीं कर सकता। लो लो लो, खाओ खाओ खाओ। टेस्टी लगा ना? कोरिया वालों को इसका टेस्ट बहुत पसंद होता है। हेलो, हाँ हाँ हाँ, चेयरमैन का ऑर्डर है क्या? ठीक है। अरे बस भी करो।
चलो चलो जल्दी, इमरजेंसी है, चलो अब। मार्केटिंग टीम 3 के लिए फाइनली चेयरमैन की तरफ से एक ऑर्डर आया है। उन्होंने हमें एक इवेंट सौंपा है जिस पर गॉस का भविष्य डिपेंड करता है। यानी कि लॉस एंजलिस में गॉस फोन के अनपैक का इवेंट। टीम 1 के लिए गंगनम में गॉस ड्रेस कन्वेंशन इवेंट। ये टीम 2 के लिए है। तो अब बचा ही क्या है? गॉस मसाज गन के नए प्रोडक्ट का प्रदर्शन और साथ ही बुल ग्वैंगचौन के बाहर सड़कें और गलियां साफ करनी है। ये टीम 3 के लिए है। वाह, तुम लोगों को क्या हुआ? ऑलराइट, मीटिंग बर्खास्त हुई। अरे सुनो, फाइटिंग। तुम लोगों को कुछ समझ में नहीं आ रहा है क्या? हमें दुनिया के सामने इस मसाज गन को पेश करने का मौका मिला है। ये इतना बढ़िया मौका मिला है जिससे हम कस्टमर बढ़ा सकते हैं और साथ ही सड़कें और गलियां साफ करके अपनी कंपनी की रेपुटेशन को भी बढ़ा सकते हैं। ये बढ़िया मौका मिला है उन लोगों को दिखा देने के लिए जो हमें हमेशा नीचा दिखाते रहते हैं। क्या कहते हो तुम सब? वैसे एक बात बताओ, ये प्रोग्राम कल होगा क्या? हाँ मुझे पता है हर कोई सिरोना के लॉन्च के वजह से बिजी है, लेकिन फिर भी मुझे फिलहाल तो मेरे अलावा 2 लोगों की जरूरत पड़ेगी जो कंपनी की रेपुटेशन के लिए कुछ भी कर सकते हो। कौन है वो दोनों? मुझे कॉन्फ्रेंस रूम में आके मिलो। उन दोनों में से एक में तो मैं फिक्स हूँ। 1 2 3 4 ये बच गया। 5। अंदर जाओ। अगर हम चेयरमैन का इतना बड़ा पोस्टर सेंटर पे लगा दें तो उन्हें पसंद तो आएगा ना? आपको क्या लगता है? आइडिया बुरा नहीं है पर इतना अच्छा भी नहीं है। तुम इतना चुप चुप क्यों बैठे हो? थोड़ी कोशिश करो, अपने दिमाग पे जोर डालो। सॉरी। मैंने कहा थोड़ा सा अपना दिमाग तो हिलाओ। अरे कहाँ गया? 1 मिनट रुको। अरे अब क्या हुआ तुम्हें? अब तुम फिर से क्या भूल गए? दरअसल मैं बेली बटन ढूंढ रहा था क्योंकि आपने दिमाग घुमा देने वाली बात कही थी ना। अरे सही है ना, दिमाग पर जोर डालो तो पूरा दिमाग घूमता है। थोड़ा जोर दिया, बेली बटन खो गया। आपका ह्यूमर भी कमाल का है जनरल मैनेजर। इतनी चापलूसी करते हो तुम। इस कंपनी में काम करना मेरे भविष्य के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। कितना अच्छा होता कि जब तुम चाहो इस कंपनी को छोड़ पाते तो कितना मजा आता ना। ऐसा नहीं कर पाने की कोई खास वजह है? वजह तो काफी है। बात ऐसी है मेरे दोस्त, जो भी लाइफ में करना है कर लेना चाहिए ताकि देर ना हो, वरना मेरी तरह पछताओगे और खुद को कोसोगे। मैं हार जाने के डर से कोई चैलेंज नहीं ले पाया। इस कंपनी को कभी अपनी जिंदगी मत बनने देना और इस पर भरोसा भी मत करना, ठीक है? चलो नीचे चलते हैं। गॉस? ये टैटू, ये तो गॉस का लोगो है ना? तुमने कहा था कि कंपनी को जिंदगी मत बनाओ और उस पर भरोसा मत करना। हाँ सही कहा, मुझ पर भी मत करना। इसकी खुशबू से मेरे मुंह में पानी आ रहा है। अच्छा अजीज, तुमने जितना भी खर्च किया है मुझे बस उसका हिसाब दे देना। कल का और आज का मिलाकर मैं तुम्हें पेमेंट कर दूंगी। कोई बात नहीं, ये तो मैं अपनी दोस्ती के नाते कर रहा हूँ, इसकी कोई कीमत नहीं है। सैंक्सी के लिए भी इसमें से कुछ रखना। बिल्कुल गवार लड़का है, इसे चखेगा तो पागल हो जाएगा। रुक जाओ, ये लो खाओ। गुड गर्ल, बहुत बढ़िया। वैसे अजीज, तुम मेरा इतना ख्याल रखोगे मैंने तो सोचा भी नहीं था। थैंक यू सो मच। जल्दी ठीक होने के लिए अच्छा खाना तो खाना ही होगा। जब मैं हॉस्पिटल में काम करता था वहाँ पर कोको था, वो इंसान और जानवरों का खाना खाता था। एक बात बताऊं, वो जानवरों का खाना खाने के बाद जल्दी से ठीक हो गया। क्या कहा तुमने? तुमने हॉस्पिटल का क्या नाम बताया? हाथ ऊपर करो, आराम से। वो डॉग गॉन गुड हॉस्पिटल था, वहाँ का वेट डॉक्टर सच में बहुत अच्छा था। क्या कहा? तुम किसी जानवरों के हॉस्पिटल में थे, इसलिए तुम मुझे डॉगी की तरह ट्रीट कर रहे हो? नारे हैंड्स अप। थोड़ी ब्रेड भी खाओ ना, जितना अच्छे से खाओगी उतनी जल्दी ठीक हो जाओगी।
लगता है काफी टाइम है तुम्हारे पास, इसलिए तुम्हें काफी देर तक वहाँ रुकना होगा और सीनियर्स का कहना भी मानना पड़ेगा। समझ गए मिस्टर मातान? पर मैं ही क्यों? क्योंकि तुम गेम्स नहीं खेल पाते और वो तुम्हें इस लायक भी बनाना चाहते हैं। नालायक और कमजोर होना दोनों अलग बातें हैं। अच्छा, इसलिए तुम हार जाते हो? हाँ मातान, तुम क्या रॉक पेपर सीजर्स खेलना जानते हो? हाँ बिल्कुल। तो जो हारेगा वो सामान उठाएगा। रॉक पेपर सीजर शूट। थैंक यू मिस्टर मातान। तो मैं तुम्हें सिर्फ एक बात बता दूं कि मेरी सिर्फ किस्मत खराब है। हाँ, मैं समझ गई। ठीक है ठीक है। अरे यार मातान, बहुत बोरिंग लग रहा है यार। आ जाओ किसी गेम में शर्त लगाई जाए। चाहोगे क्या? हाँ बिल्कुल। लगा के हमेशा। मेरा तो हाथ दर्द होने लगा, कुछ ज्यादा ही मार दिया हमने इसे। कितने राउंड्स खेले? जहाँ तक मुझे याद है इसने 14 बार मार खाई, मतलब 14 राउंड्स के लिए। वाह, मातान अभी खेलने लायक नहीं हुआ है यार। इससे बेटर तो मैं कर लेता। तुम फैसला लेने में बहुत स्लो हो। तुम इतने बुरे हो कि तुम्हारी मदद भी नहीं कर सकती। एक और राउंड हो जाए। एक और राउंड। ये चलो चलो, काम पे लगे। ये क्या मक्खियों की तरह डेरा लगा रखा है? पिछले जन्म में मक्खी ही थे क्या? लगता है इस पर शहद लगा रखा है। अरे उठो भी। ओ मिस्टर सैंगसिक, तुम आ गए? हाँ अजीज, तुमने जो कहा था मैं ले आया, फ्राइड चिकन, ड्रम स्टिक्स। अब ठीक है? ओह, बताया हुआ सारा सामान ले आ रहे। वाह, सीनियर कैसी है? वो अंदर आराम कर रही है। हाँ सीनियर। सीनियर, आज मंडे है, मैं मंडे को प्लास्टर उतार दूंगी। हाँ बिल्कुल, यही करना सही होगा। क्या हुआ तुम्हें? सुनाई नहीं दे रहा है क्या? ठीक है, फिर बाद में बात करते हैं। ओ, वैसे तुम कब आए? बस अभी अभी आया। ओ, क्या? चिकन? हाँ फ्राइड चिकन है ना? सीनियर, तुम्हें क्या हो गया है? अपनी टंग अंदर लो। क्या हो गया है? अजीज, नारे, चलो मुंह खोलो। रुको, एक कॉल आया। हेलो, अजीज बोल रहा हूँ। क्या कहा अभी? डबल पेमेंट होगी? सीनियर लो ये खा। थैंक यू। हाँ ठीक है ठीक है। सैंगसिक, मुझे जाना होगा। पार्ट टाइम जॉब मिली है मुझे। क्या अभी ऐसे अचानक? हाँ, तुम लोग खाना खा लेना, ठीक है? चलता हूँ। अजीज, जिनी, टीवी चालू करो प्लीज। ओके, टीवी चालू हो रही है। मुझे वहां से टीवी नहीं दिख रहा था। सीनियर। हाँ अरे यहाँ पर तो आओ तुम। अगर तुम नहीं आओगी तो मैं खुद चलाऊंगा। तुमने पहली बार इस तरह से ऑफिस से ब्रेक लिया ना? हालांकि मुझे ऐसे कहना नहीं चाहिए, पर तुम्हें एकदम सही वक्त पर चोट लगी है। मैनेजर भी इवेंट के काम में बिजी रहते हैं। ये क्या कह रहे हो तुम? तुम्हारी वजह से मुझे रेस्ट मिला, इसके लिए तुम्हें थैंक्स कहूँ? नहीं तो ऑफिस में हमेशा कुछ मिसिंग लगता है, क्योंकि तुम्हारी आवाज नहीं सुनाई देती ना, इसलिए सब खाली खाली लगता है। मुझे लगता है तुम्हारी वजह से ऑफिस में चहल पहल रहती है और पॉजिटिविटी रहती है, अकेलापन नहीं लगता। पता नहीं क्या कह रहा है। तुम कहना क्या चाहते हो आखिर? मैं कह रहा हूं कि मैं तुम पर ज्यादा डिपेंडेंट था, जितना मुझे लगता है उससे भी ज्यादा। सीनियर, पानी 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 पियो। तुम मुस्कुरा क्यों रहे हो? क्योंकि तुम इस वक्त बिल्कुल
डॉग की तरह लग रही हो। क्या कहा? सीनियर सीनियर, आराम से आराम से। लेके आओ लेके आओ। क्या मातान, तुम तो गेम खेलने में बहुत कमजोर हो भाई। इससे अच्छा तो मैं ही कर लेता। तुम फैसला लेने में बहुत वीक हो। तुम इतने कमजोर हो कि मैं तुम्हारी मदद भी नहीं कर सकती। मिस्टर मातान, इतनी रात का कॉल क्यों किया? मिस कांगमी, मैं आज तक किसी भी गेम में नहीं हारा। मुझे लगा था आज भी जीत जाऊंगा, पर आज मैं हार गया। मुझे लगा था ये भी घुड़सवारी जैसा आसान होगा। गोल्फ, यार्ड रेसिंग ये सब मैं करता हूँ। पर इस बार गेम्स कुछ अलग थी। प्लीज बताओ कि इन्हें कैसे जीता जाए। हार की वजह से सो नहीं पा रहा। काफी देर हो चुकी है, मैं कल सुबह बात करती हूँ। अगर तुम मुझे जीतना सिखाओगी तो मैं जितना भी तुम्हारा कर्ज है। मिस कांगमी, मैं तुम्हारी इंस्ट्रक्टर गियोन कांगमी हूँ। तुम्हें गेम्स खेलना सिखाने आई हूँ। जो हो गया उसे भूल जाओ। पर क्या अब तुम तैयार हो? क्या आप नई शुरुआत के लिए तैयार हो? हाँ। तुम्हारी आवाज नहीं आ रही। क्या तुम गेम्स के बादशाह बनना चाहते हो? हाँ बिल्कुल। जोर से। हाँ बिल्कुल। हंच गेम। एक। देर हो गई। फिर से अपनी कसम हमेशा याद रखना। हंच गेम। एक। देर हो गई, देर हो गई, देर हो गई। ठीक से करो। 10 स्टेप शुरू करो अभी। एक। हंच गेम एक। हंच गेम एक। नेक्स्ट गेम है लैडर गेम। बेक मातान, तुम लैडर गेम में बहुत ही बेकार हो। लैडर गेम की खासियत है कंसंट्रेशन। तो बताओ क्या है? कंसंट्रेशन। इस ड्राइंग को जल्द से याद कर लो, ठीक है? कौन सा नंबर है? नंबर 2। यहाँ तो आओ रुको। तुम। 2 नंबर। रॉक पेपर सीजर शूट। शूट 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 शूट। तुम ये क्या कर रहे हो? उठ जाओ। बहुत कमजोर हो। रेडी? हंच गेम। तुमने कर दिखाया। कॉस्मिक गर्ल्स बहुत ही लाजवाब कॉम मेंबर्स की एक कमाल की परफॉर्मेंस पेश करते हैं। तो चलिए तैयार हो जाइए, जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए। सारी तैयारियां हो गई और अब अपनी स्किल्स दुनिया को दिखाने का वक्त है। अरे मातान। हेलो, मैं गॉस से हूँ। अरे कितने लोग आए हैं? ये अच्छा है। क्या कहा तुमने? कुछ नहीं, मैं गिनता हूँ। हाँ जल्दी करो। जोरदार तालियां हो जाए प्लीज। चेयरमैन आ चुके हैं क्या? समझ गया। तो वो टीम 2 के इवेंट में गए हैं। अच्छा, वो ऑनलाइन देख रहे हैं क्या? ओके ओके, थैंक यू। हाँ जल्दी शुरू करो, चलो। क्या आप लोग फिर से देखना चाहेंगे? शुरू करो। चेयरमैन जब देखे तो खुशी के मारे उड़ ही जाने चाहिए। हमें ऐसा काम करना है
ग्रेविटी के चलते मुझे नहीं लगता कि वो उड़ पाएंगे। ये तुम क्या बोल रहे हो? अरे सुनो, इस बार हमारा काम ऐसा होना तो चाहिए कि चलिए, ग्रेविटी आज भी की हार जाए। धमाकेदार गया। परफॉर्मेंस का स्टार्ट करो। इंतजार खत्म होता है। जल्दी स्टार्ट करो। दिल नहीं। थाम के बैठ जाइए, होश उड़ाने आ रहे नीचे हैं आ गया है। आपके चहीते चेयरमैन का फेस दिखेगा। बलून्स निकलने मुनाफ, चाहिए। अरे मुनाफ। सुनो सुनो, गॉस की क्या है? पेशकश। चेयरमैन का फोटो कहाँ गया? तो तैयार हो जाइए। मैंने गॉस उससे की कहा था फोटो एकदम पेशकश, सेंटर में रखना। गॉस मसाज गन। ये रुको रुको, वहाँ देखो। अरे देखो उस तरफ। क्या हो रहा है? चेयरमैन वहाँ क्या कर रहे हैं? ओए, ये तो सच में उड़ने लगा। सब लोग तैयार हो जाइए आज के खास कारनामे के लिए। मुझे लगता है कि बलून और बैनर आपस में बदल गए हैं। मैंने उससे कहा था फिर भी। ये क्या कर दिया तुमने? अब हम क्या करेंगे? तुम्हें एक देखना ऐसी चाहिए था। शख्स जिसके पास तीरंदाजी का कमाल का एक्सपीरियंस है, तो तैयार हो जाइए। कॉस्मिक गर्ल्स मिस तायंग बलून पे शूट करेंगी, बिल्कुल हमारी मसाज गन की तरह। तैयार हो जाइए और देखिए ये कारनामा। रोको उसे, रोको, जल्दी रोको उसको। मिस्टर एमसी प्लीज उसे रोको, प्लीज रोको। अरे अरे उसे रुको, जल्दी रोको वरना सामने मुसीबत आ जाएगी। Three, रोको उसको। अरे, नहीं 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 अरे नहीं, ये क्या कर रही है? जल्दी रोको उसको। 3, 2, 1। रुक जाओ। बाप रे, ये क्या हो गया? क्या बात है, बहुत अच्छे। ग्रैंडपा मर गए क्या? मरने वाले तो हम हैं बेटा। सर यस डायरेक्टर, क्या आपने भी ये सब देखा? कितना शानदार हुआ ना सब। ओह नो, ये तो बहुत बड़ी मुसीबत आ गई। सुनो अजीज, क्या तुम कोई और वीडियो लगा सकते हो प्लीज? अजीज, अजीज, अरे अचानक कहाँ चला गया ये? कितना वजन है ये? क्या हुआ? अचानक कहाँ चले गए थे? मैं मार्केट गया था तुम्हारे लिए सामान लाने। क्या लाए हो? टाडा। पर तुम इतना सब क्यों लेकर आए? परेशान मत हो, बस एंजॉय करो। बड़े प्यार से लाया हूँ मैं। ठीक है, समझ गई। जरा देखो तो क्या है। नारे के लिए कोरियन खाना और खाना बनाने के लिए एक चम्मच और चम्मच धोने के लिए लिक्विड डिश वॉश और ये सब रखने के लिए एक बास्केट और बास्केट रखने के लिए लाया हूँ बॉक्स। और बस बहुत हुआ। तो तुम सिर्फ शॉपिंग के लिए गए थे ना? हाँ, पर तुम्हारे लिए गया था। ये देखो, एक्सरसाइज करने के लिए मैं ये भी लाया हूँ। मैं ऐसी हालत में भला एक्सरसाइज कैसे करूंगी? अब देखो, तुम्हें जल्दी से ठीक होना है तो एक्सरसाइज तो करनी पड़ेगी ना। कोको रोजाना वॉक पर जाया करती थी जब वो बहुत बीमार थी, इसलिए पॉपी से पहले ठीक हो गई। छोड़ो अब ये पॉपी के बाद। पॉपी है कौन? रुको, क्या हुआ? अब वो कहाँ चला गया? मुझे लगता है मैं स्टोर में कूपन भूल गया। मैं बस अभी थोड़ी देर में आया। तुम बस यहीं रुको और मजे करो। नहीं 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 नहीं, मेरे पीछे मत आओ प्लीज। यहीं नहीं, पर नहीं, रुको और नहीं, मजे करो। अजीज, मैं बस अभी गया और अभी आया। बाय। ये तो बस मुझे किसी कुत्ते की तरह ही ट्रीट कर रहा है। और ये क्या है? कोई आइडिया है? बताओ। अरे कुछ तो बताओ। आप बताइए ना मैनेजर। अरे सेंग से कब हम क्या करें, बताओ ना। अरे चेहरा लटका के बैठो, मासूम मत जाओ। चलो मुनहाक, यहाँ आओ।
तुम्हारा दिमाग तभी चलता है जब तुम्हें सब कॉन्ट्रैक्टर से अच्छा पैसा मिलता हो। तुम्हें चेक करना चाहिए था, तुमने एक बार भी चेक नहीं किया। इससे अच्छा होता अगर हम किसी चिंपैंजी, घोड़े या हाथी को कॉन्ट्रैक्ट दे देते। मैं राइटर बनने का सपना देखता था। मेरा घर गॉस अपार्टमेंट में है, मेरी कार भी गॉस मोटर्स की है, मेरा क्रेडिट कार्ड भी गॉस का है। अगर मैं मर भी गया तो मेरी बीमा राशि भी गॉस लाइफ से मिलेगी। क्या मैं गॉस एम्प्लॉय हूँ या कस्टमर, आज तक समझ में नहीं आया। कल सुबह तक एक अपॉलजी लेटर लिखकर मेरे टेबल पर रख देना। जब तक कि जो तुमने रायता फैला है वो ठीक नहीं हो जाता, तुम इस ऑफिस से बाहर कदम नहीं रखोगे। अगर मैं कस्टमर हूँ तो क्या उन्हें मेरे साथ ऐसा व्यवहार करना चाहिए? क्या दिख रहे हो? मेरी बात खत्म नहीं हुई है। किम्मून हाक, वापस आओ। किम्मून हाक, रुक जाओ। अरे अरे सुनिए मैनेजर किम, ये आप क्या कर रहे हैं? तुम पूरी तरह से पागल हो चुके हो क्या? सीनियर हट जाओ। अरे शांत हो जाओ। तुम जाओ, कुछ करो। क्या हो गया तुम्हें? अरे प्लीज आप मुझे सजा दे सकते हैं। एक इंसान जिसने पूरी टीम और आपके लिए बड़ी मुसीबत खड़ी कर दी, उसे सजा मिलनी चाहिए। आप मुझे सजा दीजिए। आप एक ऐसे इंसान हैं जिन्होंने अभी तक कोई गलती नहीं की। मैंने दिल दुखाया, मुझे सजा दीजिए और यही मेरी मर्जी है। अरे 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 शांत हो जाओ। इसलिए ही तो मैं तुमसे कह रहा था ध्यान रखना। तुम कंफ्यूज कैसे हो गए? ये प्रॉब्लम क्यों हुई? नहीं कोई बात नहीं, आई एम सॉरी। कोई बात नहीं, खड़े हो जाओ। मुझे अपना बड़ा भाई समझकर माफ कर दो। थैंक यू। मुझे माफ कर दीजिए। मुझे भी रोना आ गया यार, लेकिन मेरी नाक इतनी। अरे एक मिनट रुको। कल फिर हमें डांट पड़ने वाली है, और भले ही हमें डांट पड़े, एक काम करते हैं, आज सौना में चलते हैं और वहां चलकर मजे करते हैं। तुम लोग नीचे जाओ, मुझे वॉशरूम जाना है, मैं उसके बाद ज्वाइन करता हूँ। फाइटिंग फाइटिंग फाइटिंग। मेरा मन कर रहा है कि पानी की जगह खूब सारी शराब पी लूं और तुम साथ चलो। जनरल मैनेजर हमें देखे उससे पहले छुट्टी लेते हैं। हाँ, अरे ये क्या बात हुई? तुम लोग हमें ऐसे कैसे छोड़ सकते हो भाई? ठीक है, मैं भी नहीं जा रहा हूँ। हम गेम खेलकर डिसाइड क्यों नहीं करते? एक मैच हो जाए। हंस के मेक। मैंने ये कर दिया, मैंने कर दिखाया। गेम क्यों खेले? ये हरकतें तो छोटे बच्चे करते हैं। पब्लिक बाथ में अंडरवेयर कौन पहनता है? यहाँ का ओनर नाराज हो जाएगा। बाहर जाओ और निकाल के आओ। आप क्या पूरे नंगे हैं? तुम सचमुच बहुत अजीब इंसान हो। जरा देखो तो यहाँ किसी ने अंडरवेयर पहनी है क्या? देखो जरा। तुम कभी पब्लिक बाथ हाउस में नहीं गए हो? बाहर आओ, चलो आओ, आ जाओ। चलो बैठो, मुड़ जाओ। आप क्या करने वाले हैं? अब हम भीग गए हैं तो इसलिए हमें कपड़े उतारने होंगे, समझे? मैं ठीक हूँ क्योंकि वीक में 2 बार सेंधा नमक से मालिश करवाता हूँ। ये तुम क्या कह रहे हो? मुड़ो। मैं ठीक हूँ, ठीक हूँ। हाँ, अब शुरू करते हैं। हालांकि मुझे इससे नफरत थी, पर यह कमाल का है। कुछ तो ऐसा था जो मेरे शरीर से गिर रहा था, कुछ तो छिल रहा था। सेंधा नमक तो इसके सामने कुछ भी नहीं है। मुझे पहली बार
ऐसी फीलिंग आ रही है, और ये फीलिंग मुड़ो, क्या कर रहे हो? अब तुम्हारी बारी है। अरे जोर से रगड़ो, जोर से, जल्दी जल्दी जल्दी। अरे इतनी जोर से भी नहीं, ठीक से स्क्रब करो, समझे? चलो। मैंने आज एक वीडियो में एक्सीडेंट देखा। आई होप कि तुम ठीक हो। मेरे लिए कोई नई बात नहीं है, बजाय इसके कि ये सब तुम्हारे साथ होना चाहिए था, ना कि कंपनी के साथ। जिसके साथ एक्सीडेंट हुआ हो उसे कह भी क्या सकते हैं। वैसे कैसा चल रहा है, मुझे बताओ। मजे आ रहे होंगे। क्या कह रही हो? मैं तुम्हारी बात नहीं समझी। झूठ मत बोलो, क्या चल रहा है वैसे? साफ साफ कहो, क्या कह रही हो? दोबारा बोलूं क्या? इतने दिनों से अपने बॉयफ्रेंड के साथ हो, जो कि सिर्फ एक दीवार की दूरी पर है, तो तुम इस मौके का फायदा नहीं उठाओगी क्या? मैं नहीं मानती, ये तुम सीरियसली। क्या कह रही हो? मैंने तुमसे कहा ना कि मैं अपने पड़ोसी से नफरत करती हूँ। बात क्यों नहीं समझती? शुरुआत में ऐसा ही होता है, पर अब वैसा नहीं है ना? ऐसा कुछ भी नहीं है, समझी? हाँ? और वैसे भी मेरी पूरी बॉडी मेरी फीलिंग्स भला कैसे समझ सकती है? सिर्फ मैं ही अपनी फीलिंग्स जानती हूँ, समझ गई? अच्छा, तुमने सबसे पहले क्या किया था जब तुम्हें जॉब के फायदे पता चले? सबसे पहले हिसाब लगाया है ना? तुमने एनालाइज किया और डेटा बनाया। तुम्हें क्या लगता है हम ऐसा क्यों करते हैं? मुझे कुछ नहीं पता, मैं कुछ नहीं जानती, बस भी करो। क्योंकि तुम बता नहीं सकती, तुम बस इसका हिसाब लगाने लग जाती हो। यहाँ तक कि बिलियन कंपनी भी यही करती है, और उन्हें इस फायदे और नुकसान का हिसाब लगाना पड़ता है। ये सभी के लिए मुश्किल है। तुम्हारी फीलिंग्स तुम अच्छे से जानती हो, और मुझसे कभी झूठ मत बोलना। मैंने कहा ना, मैं कुछ भी नहीं जानती। तो पहले तुम्हें आगे बढ़ना होगा। आगे बढ़ना? अगर तुम उसके साथ ऐसे ही रही जैसे अभी हो, तो एक वक्त पर तुम्हें भी फीलिंग आने लगेगी। फिर चाहे रिलेशनशिप में हाँ हो या ना हो। आगे बढ़ना। थैंक्स। चलो एक शॉट मारते हैं। थैंक यू। सैंक्सिक, सुनो, ऑफिस से सीधा मेरे घर आना। तुम इतना परेशान क्यों दिख रहे हो? क्या बात है? तुम्हारे घर पे गर्लफ्रेंड वेट कर रही है या कुछ और? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं। मेरे घर पे एक खूंखार कुत्ता है, तो उसके लिए जाना पड़ेगा। ओह, तुम्हारे पास कुत्ता भी है? ये बात तो मुझे पता ही नहीं थी। हम दोनों घर के मालिक हैं, लेकिन खुलकर शराब भी नहीं पी सकते। बुरी आदतें इंसान को मिला ही देती हैं। रुको रुको रुको, ऐसे मत करो। वो मुझे घर जल्दी जाना है, तो ये हमारा लास्ट पैग है, तो ढंग से पियेंगे। ये हुई ना बात। इतना सारा पीना है? हाँ, तो फिर ठीक है। हाँ, घर के मालिक होने के नाते चीयर्स। मजा आ गया। सब ठीक तो है ना? सीनियर, ये क्या? क्या? ये तो तुम्हारा दिमाग खराब हो गया क्या? चीयर्स का मतलब जितनी पी सकते हो उतनी ही पियो। मैं जा रहा हूँ, तुम भी चले जाना। अच्छी बात है। सीनियर, यहाँ और बैठ जाओ। मैंने देखा कि अजीज ने इसे यही छोड़ दिया है, लेकिन इस कार्ड पर तो ली सैंक्सिक का नाम है। ऐसा क्यों? ये अजीज के पास क्या कर रहा था? थैंक यू। मैंने सब कुछ सुन लिया था। तुमने अजीज से कहा था ना कि अगर वो मेरा ध्यान रखता है तो तुम उसे पैसे दोगे। हाँ। आखिर तुम ऐसे बेवकूफ क्यों हो? तुम्हें लगा था कि मैं खुश हो जाऊंगी? तो फिर मैं क्या करता बताओ? तुमने मुझे अपने नजदीक आने से मना कर दिया था। तुमने शराब पी है? हाँ। मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि तुम मेरी ऐसी हालत करके खुद पार्टी में शराब पीकर घर आए हो। क्यों? मुझे पीने में कोई दिक्कत नहीं। क्या कहा तुमने? तुम पागल हो गए हो क्या ली सैंक्सिक? मैं पागल हो गया हूँ, इसलिए पी है। आज तुम्हारी टीम ने इवेंट में बहुत बड़ी गलती की। क्या तुमने देखा था? खैर जाने दो, घर जाकर सो जाओ। हम कल बात करते हैं। सीनियर प्लीज मेरी बात सुनो। जनरल मैनेजर पूरी तरह से पागल हो गए थे। सीनियर मुनहाक रोने लग गया था। चारों तरफ अफरा तफरी मच गई थी। उसी बीच में यही सोच रहा था कि सीनियर यहाँ होती तो
बात ही कुछ और होती। अगर तुम वहां होती ना सीनियर, तो सबको नर्क में धकेल देती। तुम एक ह्यूमन मसाज गन बन जाती और मुझे हर जगह दब 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 मारती। जहाँ दर्द नहीं भी हो रहा वहां भी दूर रहो मुझसे शराबी आदमी, हटो। देखो, मेरा मतलब है कि तुम एक मसाज गन की तरह हो। सीनियर, मुझे लगता है कि डेवलपमेंट टीम को हमें सजेशन देना चाहिए कि एक ऐसी मसाज गन बनाए जो मसल्स की जगह गुस्से पर काम करे। उसका नाम होगा गॉस मसाज गन, एंगर कूलिंग मोड ऑन। सीनियर नारे का गुस्सा निकल रहा है। पर क्या करे, ऐसा फीचर पॉसिबल नहीं है क्योंकि तुम हर रोज गुस्सा करती हो। तुम्हें क्या लगता है मुझे हर रोज गुस्सा किसकी वजह से आता है? मुझे क्या पता, मेरी वजह से। हाँ सही कहा, मेरी वजह से। मेरी वजह से हर बार तुम्हें प्रॉब्लम होती है। सीनियर, अब मैं क्या करूं? मैं इतना बुरा इंसान जो हूं। लास्ट टाइम भी हेयोंग की वजह से तुम्हें शर्मिंदा होना पड़ा था। मुझे लगता है मुझे तुम्हें किस कर लेनी चाहिए थी। क्या कहने की कोशिश कर रहे हो बताओ? मुझे तुम्हें यहाँ बुलाना ही नहीं चाहिए था। अब मैंने कहा चले जाओ, मेरे दवाई का टाइम हो गया। सीनियर, मैं तुम्हें दवाई खिलाऊंगा। मैं जल्दी अपना प्लास्टर उतारने जा रही हूँ ताकि मैं काम कर सकूं। नहीं सीनियर, थोड़ा रुक जाओ। मैंने कहा इसे छोड़ो। इसे इस तरह से अलग करो, इसे बाहर निकालो। पागल है ये। और फिर मुंह में डालो। हाँ करो। मैंने कहा ना मैं ले लूंगी। सीनियर, आई एम रियली सॉरी सीनियर। आज पूरा दिन मेरे लिए बहुत मुश्किल भरा रहा। मुझे तुम्हारी ही चिंता हो रही थी। और अब जब लोग पूछते हैं कि तुम्हें चोट कैसे लगी, तो मैं कुछ नहीं बोल पाता। तो फिर हम किस कर सकते हैं? सॉरी। क्यों, तुम नहीं चाहते? नहीं, मुझे तो अच्छा लगेगा। मेरी उम्मीद से ज्यादा अच्छा है। 아이고 이놈의 회사. 야, 관두고 싶을 때 관둘 수만 있으면 얼마나 좋을까? 그러지 못하시는 이유라도. 이유야 많지. 아빠 노란 왔어요? 아빠 치킨 사줬지. 아빠 너무 힘드셨겠다. 우리 안마해드릴까? 너무 시원해요. 좋다. 얘들아 살살. 잠깐만. 아프지만 시원하죠? 더 간편하게 즐겨요. 가우스 마사지건.
좋다고 막 나한테 달려들고 그러면 어떡하지? 저희 무슨 일 있었나요 어제? 요즘 뽀뽀는 아무나랑 막 하니까 아닌가요 선배? 그럼요. 네 발로 돌아오지 않는다면 돌아오게 만들 거다. 너 이상식이랑 뭐 있니? 아드님 생각도 하셔야죠. 실천으로 가시죠. 모두가 용의자란 말인가? 이상식 소개? 아니 이상식을 솔직히 누가 남자로 보겠어? 나 할게. 절세 미인이시다. 마케팅 3부는 아웃이야. 잘 정리해. 우리 팀 없어진대. 선배 저 그만하겠습니다. 왜요? 선배가 먼저. 현은 아니죠. 죄송해요. 안 할게요. 중독 포기는 더 아니죠.